वैस्कुलर हेल्थ के बारे में, यानी कार्डियो का अर्थ होता है हृदय, वैस्कुलर का मतलब होता है उससे निकली हुई खून की नली। अधिकतर लोगों का मरने का कारण कार्डियोवैस्कुलर कारण ही होता है। जैसे कार्डियो मतलब हार्ट फेल कर गया, हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गया, वैस्कुलर का मतलब खून के नली में कोई प्रॉब्लम आ गया। जैसे किसी को पैरालिसिस मार देता है तो उसे खून के नली में प्रॉब्लम, दिमाग के अंदर जो खून की नली होती है उसमें अधिकतर केस में खून की नली बंद हो जाती है और कुछ केस में फट जाती है। तो ये जो समस्या है वो वैस्कुलर यानी नली, खून के नली का है। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, और जैसे हार्ट अटैक किसी को होता है तो हार्ट को खुद की सप्लाई के लिए जो खून की नली होती है उसमें ब्लॉक हो जाता है। क्यों ब्लॉक हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर खून के नली के अंदर जो चर्बी जमता है कभी कभी फट जाता है या उसके ऊपर घर्षण से घिस जाता है, इस कारण से उस खरोच आ जाता है, उस खरोच पे खून का थक्का बैठ जाता है और खून के नली को बिल्कुल बंद कर देता है, फिर वो मर जाते हैं। क्योंकि हार्ट अटैक होता है उसमें अधिकतर लोग मर भी सकते हैं, कुछ लोग बच भी जाते हैं। छोटा होता है तो बच जाते हैं, बहुत बड़ा होता है तो नहीं बच पाते हैं। तो चीज़ होती है, इस सारे चीज़ों से बचना कैसे है इस पर जानकारी दे रहे हैं आपको, कैसे बचें हम, कैसे अपने आप को बेहतर बनाएं। तो ये ट्राइंगल को याद रखना है। ट्राइंगल का मतलब होता है 3। जैसे आपका वजन सही है, आपका भोजन सही है और आप व्यायाम करते हैं। वजन, भोजन और व्यायाम, ये 3 चीज़ अगर सही है तो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, यानी बीमारी ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता। तो वजन सही रखिए। अब वजन जितना होना चाहिए उतना ही होना चाहिए। कितना वजन होना चाहिए? तो अपने शरीर के हाइट के हिसाब से। भोजन होना चाहिए कितना? शरीर के काम के हिसाब से। और एक्सरसाइज करना चाहिए कितना करना चाहिए? लगभग 30 मिनट रोज़ाना झटके से टहल के। इससे मिलता जुलता कुछ भी कर सकते हैं लेकिन 30 मिनट होना चाहिए अगर आप टहलते हैं तो। अगर कोई दौड़ता है तो 15 मिनट ही काफ़ी है। सप्ताह में कम से कम 5 दिन। तो ये सारी चीज़ बहुत को बताने के लिए आज ये वीडियो बना हुआ है। आगे हम चलते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर में ब्लड प्रेशर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो बहुत खतरे की घंटी है। अपने इंडिया में ब्लड प्रेशर के कारण से अधिकतर लोग ब्लड प्रेशर के कारण से बहुत परेशान होते हैं, मर जाते हैं। कभी ब्रेन में हेमरेज हो जाता है या कुछ और भी होता है, हार्ट अटैक होता है या किडनी फेल कर जाता है। तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें हम बता ही चुके हैं डाइट सही रहे, एक्सरसाइज करते हैं, वेट सही है, तो ये सब सारा चीज़ जो है ब्लड प्रेशर को सही करता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 180 और 120 और 80 के नीचे को माना जाता है। और ये एलिवेटेड का मतलब होता है 120 से 129 ऊपर वाला और नीचे वाला 80 के नीचे। तो ये एलिवेटेड ब्लड प्रेशर में भी हम लोग उसको परहेज़ करने बोलते हैं। जैसे आपका डाइट सही कीजिए। अब डाइट में क्या चाहिए, अब आगे चर्चा करेंगे। डाइट में मोटा मोटी डाइट सबके लिए लागू होता है, चर्चा करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर जो है खास करके स्टेज 2 जहाँ 140 से ऊपर चला गया और 90 से ऊपर चला गया, ये हाई ब्लड प्रेशर होता है। उसमें 180 और 120 से ऊपर है तो क्राइसिस में चला जाए, बहुत ज़्यादा तुरंत के तुरंत किडनी खराब होने वाला है या आँख खराब होने वाला है, ब्रेन खराब होने वाला है। 180 और 120 से ऊपर जाता है तो एक क्राइसिस हुआ, जैसे इमरजेंसी होता है समझ, इस तरह से। तो इस तरह से जो है आपको ब्लड प्रेशर बारे में जानना है कि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है तो बहुत सारी बीमारी को लाता है, इसलिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर लोगों को बीमारियों से बचना है तो। नेक्स्ट आता है आपका कोलेस्ट्रॉल के लेवल। कोलेस्ट्रॉल होता है खून के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जो जमता है उसी से चर्बी बोलते हैं हम लोग। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड 2 होता है जो दोनों जमता है और वो अब जम करके अंदर में खून की नली को छोटी कर देता है। जो नली का जो अंदर में जो लूमेन और जगह होता है उसको कम कर देता है। इस कारण से फिर बाद में जब वो खरोच लगता है तो या उसको फटना कर देता है या खरोच लगना, दो चीज़ होगा। उसमें क्या होता है, खून एक थक्का बना देता है। थक्का बना देता है तो फिर वो क्या होता है, उसमें एक और सा खून थक्का जो होता है, नली पूरी तरह से बंद हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, झटका से बोलते हैं, पैरालिसिस। तो ये सब के लिए भी अब कोलेस्ट्रॉल को सही होना जरूरी है। खास करके जिसका कोलेस्ट्रॉल 200 से ऊपर है तो उसको नीचे रखना है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 130 के नीचे है और खास करके और बीमारी जैसे डायबिटीज़ है तो वहाँ पर 100 के नीचे, हार्ट और भी गड़बड़ है तो 70 के नीचे रखना ज़्यादा फायदेमंद होता है। और देखते 240 से ऊपर है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 60 के ऊपर है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 40 के नीचे, ये सब बहुत खतरनाक माना जाता है। कोलेस्ट्रॉल में 3 तरह के टोटल कोलेस्ट्रॉल हो गया। एक वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हल्का कोलेस्ट्रॉल, ये खतरनाक होता है। और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन अच्छा होता है, इसका ज़्यादा होना आपके फ़ायदे के लिए होता है। अब चलते हैं टोबैको यूज़। हम लोग सिगरेट पीते हैं या कहीं चबा के खाते हैं तो ये सारा चीज़ बहुत खतरनाक होता है। और कोई भी नशा हो, जो तम्बाकू की जगह गुटखा हो, कुछ भी हो, या आप गांजा पी रहे हो, तो ये सब चीज़ जो है बहुत खतरनाक है हार्ट के मरीज के लिए, हार्ट के मरीज के लिए, ऐसे भी लोगों के लिए। अगर ऐसा आप करते हैं, स्मोकिंग बार बार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तो आपके खून की नली में बर्बाद हो सकती है
और इसलिए बर्बादी को बचाने के लिए किसी भी तरह का स्मोकिंग नहीं करें। एक्टिव पैसिव दोनों, एक्टिव को मतलब खुद आप कर रहे हैं, पैसिव को मतलब करने वालों के बगल में बैठे हुए हैं। जो कोई स्मोकिंग सिगरेट पी रहा उसके बगल में बैठे हैं तो पैसिव हो गया। एक्टिव मतलब खुद ही पी रहे हैं सिगरेट, दोनों नुकसान करता है। तो आप कर क्या सकते हैं, पी रहे हैं तो पीना बंद कीजिए, अगर पैसिवली पी रहे हैं तो थोड़ा दूरी बना लीजिए या हट जाइए, उसे मना कीजिए। ऐसे पब्लिक प्लेस में पीना मना किया हुआ है सरकार के माध्यम से। अब है कि डायबिटीज़ एक बहुत खतरनाक कारण है, खास करके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए। कहा जाता है अगर किसी एक गांव में 100 आदमी का हार्ट अटैक होता है जिसमें डायबिटीज़ नहीं हो, और एक गांव सिर्फ डायबिटीज़ का हो, कल्पना कीजिए, तो उस गांव में 600 आदमी को हार्ट अटैक होगा। यानी जहां 100 है वहां 600 हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि 600% हार्ट अटैक की संभावना को बढ़ाता है डायबिटीज़। तो आप इससे सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अगर आपको बचाना है तो अपने आप को डायबिटीज़ तो हो नहीं, उसके लिए जरूर प्रयास करना है। अगर प्री डायबिटीज़ है तो, अगर डायबिटीज़ हो चुका है तो उसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ एक बहुत खतरनाक बीमारी है हार्ट बीमारी के होने के लिए। अब डायबिटीज़ लोगों को पता कैसे चलता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता उनको डायबिटीज़ हुआ है। जैसे खास करके पेशाब ज़्यादा हो रहा है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत पेशाब हो रहा है, रात भर उठना पड़ रहा है, जो पहले से गड़बड़ है। उसके साथ में बोला जाता है खास करके ज़्यादा भूख लग रही है, ज़्यादा प्यास लग रही है, कमजोरी फिर भी आ रही है, वजन फिर भी गिर रहा है, आँख से देखने में किस तरह की दिक्कत हो रही है, पैर हाथ में झुनझुनी दे रहा है, लहर जलन पैर में आ रहा है, तो थकान आ रहा है, तो ये सब जो है आपको डायबिटीज़ का लक्षण हो सकता है। कहीं घाव है तो ठीक नहीं हो रहा है, तो सीधे तौर पर समझ गए कि आंख में कोई दिक्कत हो, पैर में कहीं लहर जलन हो, पेशाब ज़्यादा होता हो, घाव ठीक नहीं हो रहा हो, तो ये सब डायबिटीज़ का लक्षण हो सकता है। और खास करके जहाँ टाइप 1 डायबिटीज़ होता है उसमें खास करके पेशाब बहुत ज़्यादा होता है और भूख ज़्यादा लगती है और खाना ज़्यादा खाते हैं और वज़न फिर भी घट रहा होता है, तो वो खतरनाक डायबिटीज़ होता है। तो आगे चलते हम लोग डायबिटीज़ का ये भी एक है देख सकते हैं कि डायबिटीज़ में आप प्यासे ज़्यादा हैं, टायर्ड रहते हैं, आँख रोशनी दिक्कत है, पेशाब ज़्यादा हो रहा है, घाव ठीक नहीं हो रहा है, पैर हाथ में जो है लहर जलन आ रहा है, दिख रहे हैं फोटो में पैर लहर जलन आ रहा है। तो इस तरह का जो परिस्थिति आता है ना, तो मान के चलिए कि जो है उनको डायबिटीज़ हुआ हो सकता है। तो डायबिटीज़ में करना क्या है, आपको अपने आप को पहले सबसे पहले डाइट, एक्सरसाइज, वेट सही करिए, ये 3 चीज़ सही करते हैं। उसके बाद डायबिटीज़ में अगर नहीं कंट्रोल होता है तो आप ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे लोग डायबिटीज़ में जाओ खाते हैं बिल्कुल जड़ से ठीक कर देंगे, वो कुछ अलग से नहीं करते हैं, वो डाइट, एक्सरसाइज और वेट कंट्रोल, ये 3 चीज़ फोकस करते हैं। तो मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, 10 में से 2-3 ऐसे होंगे जिसको बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि इतना ही काफ़ी रहता है ठीक करने के लिए। तो ऐसे में लोग कहते हैं जादू करें, जादू कुछ भी नहीं, आपका डाइट, एक्सरसाइज और वेट, ये 3 का जो ट्रायंगल है, आपका वजन, आपका भोजन और आपका व्यायाम, वजन, भोजन और व्यायाम, वजन, भोजन और व्यायाम तीनों मिला हुआ है। अगर आप सही भोजन करेंगे तो सही वजन होगा, आप सही व्यायाम करेंगे तभी सही वजन होगा। तो इस तरह से मिला करके जो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की हेल्प लेते हैं। तो मान लीजिए 10 में से 2-3 केस का डायबिटीज़, खासकर शुरुआत डायबिटीज़ हो, जो वैसे लोगों को तो डायबिटीज ठीक हुई है, जैसे मोटे आदमी हो और डायबिटीज़ हो, चलता भी नहीं हो, भर दिन बैठे रहते हो, ऐसे लोगों को डायबिटीज़ ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, खासकर शुरुआत के दिनों में। अब यहाँ चल रहे हैं कि ओबेसिटी, मोटा होना भी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। कोई मोटे आदमी है, पता ही कैसे चलता है कि मोटा है, तो हम लोग बॉडी मास इंडेक्स करके निकालते हैं। बॉडी शरीर, मास मतलब वजन, इंडेक्स मतलब सूचना देने वाला एक अंक है। फार्मूला दिया रहता है, बहुत जगह इंटरनेट में खोज के देख सकते हैं आप। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है 19 से लेकर 25 के अंदर में रहना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। 22-23 तक तो बहुत अच्छा माना जाता है, बीच वाला है। अगर भाई 25 से 30 में है तो अब थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ है, अब 30 से ऊपर है तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। ऐसे लोग जो बहुत मोटे हैं उन्हें अपना वजन तो कम कर ही लेना चाहिए ताकि उम्र, अच्छी उम्र मिले, परेशानी कम हो। अब चलते हैं अगला स्लाइड पे, डाइट पे। अब यहाँ पे ऐसे लोग जो सब्ज़ी नहीं खाते हैं, फल नहीं खाते हैं और बदले में कभी कोई शराब पी लेते हैं, तो वैसे लोग बहुत खतरनाक होता है। गरीब लोग भी खास करके कुछ खाते होते नहीं, शराब पीते रहते हैं, तो ऐसे में बहुत खतरनाक होता है। अब लो वेजिटेबल्स खाना क्या चाहिए, क्वेश्चन उठता है। जहाँ देख रहे हैं आप, जितना सलाद हो, हरा सब्जी है, सलाद है, फल है, कट, ये सब जितना खाइएगा उतना अच्छा हेल्थ रहेगा। तो अब कहने का मतलब खाने में आधा थाली जो है आपको साग, साग जानती होंगे, बथुआ के नारी, पालक, सरसों, मेथी, सब्जी, फूल गोभी, बंधा गोभी, ये सब जितना सब्जी हुआ, सलाद, खीरा, टमाटर, गाजर, फल, सेब, संतरा, मौसमी, अमरूद, पपीता, ये सब फल हुआ, इसका मात्रा 24 घंटा में जितना भी खा रहे हैं मात्रा खाना, वैसे थाली में इतना मात्रा सब कुछ सब्जी का है, दाल का है,
सॉरी दाल और रोटी का है, भात का है, तो उतना ही मात्रा में सब्जी सलाद होना चाहिए। अगर उतना कर लेते हैं तो बीमारियों से बचे रहेंगे। और एक रूल भी आता है 80-20 का रूल। 80-20 का रूल क्या कहता है कि आप 80 खाना जब भी खाते हैं 80% पेट को भरिए और 20% को खाली रहने दीजिए। यानी कभी भी मन को भरने मत दीजिए, मन भर के खाइए मत, ठूस के मत खाइए, भोज मत खाइए। तो 80% खाइए और 20% अपने आप को बचा के रखिए हमेशा। यानी अगर ये 80-20 का रूल लागू करते हैं खाने में तो आपका सेहत जल्दी खराब नहीं होगा, क्योंकि वजन सही होगा। भोजन सही, वजन सही और व्यायाम, उसके साथ में कोई स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, नशा नहीं कर रहे हैं, नींद भरपूर ले रहे हैं, तो आप बहुत सारी बीमारियों से, खासकर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के बारे में चर्चा करें, उससे बच जाएंगे। हम फिर चर्चा कर ले, मोटापा बहुत खतरनाक है, डायबिटीज़ बहुत खतरनाक है। कार्डियोवैस्कुलर के लिए डायबिटीज़ कंट्रोल जरूरी है। स्मोकिंग कभी भी नहीं करे। ब्लड कोलेस्ट्रॉल अपना कंट्रोल में रखें, देखें कितना कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, और इस तरह से कर लेते हैं तो फिर आपको बीमारी होने से अपने आप को बचा सकते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए इतना ही है। डाइट, वेट और एक्सरसाइज, वजन, भोजन और व्यायाम, साथ में सही नींद और कोई नशा नहीं करिए। इतना कर लेते हैं तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अधिकतर लोग जो है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ से मरते हैं। सुनते होंगे हार्ट अटैक हो गया या स्ट्रोक हो गया। यंग लोग में भी हार्ट अटैक होता है और अचानक कुछ सिंगर गाते हुए मर गए अपने स्टेज पर ही। तो इस तरह से घटनाओं से आप बच सकते हैं। या अचानक लोग मर जाते हैं, उसमें भी हार्ट अटैक होता है और हार्ट का रिदम बिगड़ता है और लोग मर जाते हैं। तो इस तरह की घटनाओं से बचाने के लिए अपने आप को यही सब करना जरूरी है। आपका डाइट, वेट, एक्सरसाइज, और उसके साथ में अगर किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कंट्रोल, ब्लड प्रेशर बढ़ा हो तो उसको कंट्रोल कीजिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो उसको कंट्रोल कीजिए, अगर मोटापा है तो मोटापा ठीक कीजिए, स्मोकिंग करते तो उसको बंद कीजिए, नशा करते तो नशा बंद कीजिए, खाना सही नहीं खाते तो खाना सही खाइए। तो ये सब जो कर लेते हैं आप तो अपने आप को बहुत हद तक बचा सकते हैं, उम्र अच्छा कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग बहुत सारी बीमारी से, ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ा हुआ है, पहली बार है, फर्स्ट टाइम है, थोड़ा पता चला है, ठीक हो सकता है आधा आदमी ठीक ही हो जाए, 10 में से 50% चांस आप ठीक हो जाए। डायबिटीज़ है, 50% चांस है ठीक हो जाए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, फर्स्ट टाइम है, बहुत संभावना है कि आप ठीक हो जाए। ये सब कर करके तो बहुत सारे लोग जो डायबिटीज़ को ठीक कर लेते हैं, उसका एक ही जादू होता है, उसका वेट सही होता है। और वेट सही कैसे होता है? ज़्यादा डाइट, एक्सरसाइज से सही होता है। आप खाना सही खाते हैं, व्यायाम सही करते हैं, इसीलिए आपका वजन सही होता है। तो बहुत सारे लोग देखते होंगे डायबिटीज़ है, फर्स्ट टाइम है, किसी डॉक्टर के पास गए, कुछ बोलते हैं, क्लेम करते रहते हैं हम ठीक ही करते डायबिटीज़। और डायबिटीज़ सिर्फ ठीक कैसे कर रहा है? आपका वेट सही कर रहा है। वेट सही कैसे कर रहा है? क्योंकि आपका डाइट सही कर रहा है और आपका एक्सरसाइज करवा रहा है आपसे। तो आपका डाइट सही होगा, आपका एक्सरसाइज होगा, तो आपका डायबिटीज़ ठीक होगा। ऐसे भी लोग हम देखें, इसका 300-400 तक शुगर था और उसका डाइट, एक्सरसाइज और वेट सही किया गया तो वो हमेशा के लिए ठीक ही हो गया। यानी 4 साल, 5 साल, 10 साल से अब बिल्कुल डायबिटीज़ फ्री है, यानी उसका शुगर बढ़ता ही नहीं है। तो इस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। धन्यवाद।